Hello everyone, welcome back to my channel. This is Nazia Gohar. Today our topic is indirect ELISA. लास्ट क्लास में हमने देखा था कि इलाइजा किसे कहते हैं, उनके कितने टाइप्स है, उनके मेनली हमने डायरेक्ट इलाइजा के बारे में देखा था और उनके स्टेप्स कैसे परफॉर्म किए जाते हैं ये देखा था। आज हम देखेंगे कि इनडायरेक्ट इलाइजा किसे कहते हैं, उनके कितने टाइप्स है और उनके स्टेप्स कैसे परफॉर्म किए जाते हैं। सो Introduction. Indirect ELISA is used to detect antigen or antibody in patient sample. पेशेंट सैंपल में एंटीजन या एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट ELISA का यूज करते हैं। इन इनडायरेक्ट ELISA बोथ अ प्राइमरी एंटीबॉडी एंड अ सेकेंडरी एंटीबॉडी आर यूज्ड। इनडायरेक्ट ELISA में क्या होता है, प्राइमरी एंटीबॉडी एंड सेकेंडरी एंटीबॉडी दोनों का यूज किया जाता है। डायरेक्ट ELISA में हमने क्या देखा था कि वहां पर सिर्फ प्राइमरी एंटीबॉडी का ही यूज किया जा रहा था। बट इन दिस केस द प्राइमरी एंटीबॉडी is not labeled with an enzyme. Instead, the secondary antibody is labeled with an enzyme. यहाँ पर क्या होता है, जो हमारी प्राइमरी एंटीबॉडी होती है वो एंजाइम टैग्ड नहीं होती, बल्कि जो सेकेंडरी एंटीबॉडी होती है वो एंजाइम टैग्ड होती है। डायरेक्ट ELISA में क्या होता है, जो हमारी प्राइमरी एंटीबॉडी होती है ना वही एंजाइम टैग्ड होती है। नाउ द टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट ELISA. There are two types of indirect ELISA. First one is indirect ELISA to detect antibody in patient sample. Second one is indirect ELISA to detect antigen in patient sample. यहाँ पर क्या होता है, एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए ये इनडायरेक्ट ELISA यूज करते हैं एंड यहाँ पर एंटीजन डिटेक्ट करने के लिए हम ये इनडायरेक्ट ELISA का यूज करते हैं। चलिए हम इनडायरेक्ट ELISA फॉर एंटीबॉडी डिटेक्शन के स्टेप्स को देख लेते हैं। सपोज कोई एक पेशेंट है जिनमें मलेरिया के सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो हम यहाँ सस्पेक्ट करते हैं कि वो उस पेशेंट को मलेरिया हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले वो पेशेंट से ब्लड लेते हैं, ब्लड से क्या करते हैं, सेरम को आइसोलेट करते हैं। ह्यूमन बॉडी में क्या होती है, अगर कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन होती है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने लगती है। अगर वो एंटीबॉडी उस पेशेंट के सीरम में प्रेजेंट है तो वो पेशेंट पॉजिटिव है, इस मीन्स वो उस पेशेंट को वो इन्फेक्शन है। अगर वो एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती है, इस मीन्स उस पेशेंट को वो इन्फेक्शन नहीं है। तो क्या करते हैं, ये कंफर्म करने के लिए कि उस पेशेंट में वो एंटीबॉडी है या नहीं है, उसके लिए हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट ELISA का यूज करते हैं। इनडायरेक्ट ELISA में हम क्या करते हैं, माइक्रोटाइटर प्लेट लेते हैं। ये यहाँ पे जो माइक्रोटाइटर हम लेते हैं ये मार्केट में डिजीज स्पेसिफिक ELISA किट मिलती है। उस ELISA किट में जैसे यहाँ पर हमने मलेरिया सस्पेक्ट किया है तो उस यहाँ पे हम जो यूज करेंगे ELISA किट वो मलेरिया की स्पेसिफिक होगा। किट में जो उस मलेरिया ELISA किट में जो हमारी माइक्रोटाइटर प्लेट होती है उसमें मलेरिया के एंटीजन पहले से ही बाउंड रहते हैं और यहाँ पर सरफेस पहले से ब्लॉक रहता है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, उसको वॉश कर देते हैं। उस ELISA किट में बफर मिलता है, अवेलेबल रहता है, उसे ही हम क्या करते हैं, वॉश कर देते हैं ताकि हमारा जो माइक्रोटाइटर प्लेट है वो रेडी हो सके फर्दर प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ऐड सैंपल कंटेनिंग एंटीबॉडी। जो हमने सैंपल कलेक्ट किया है उसको क्या करते हैं, हम इस माइक्रोटाइटर प्लेट में डालते हैं। यहाँ पर सरफेस ब्लॉक पहले से ही किया हुआ है। यहाँ पर जैसे हमने एंटीबॉडी डाला वो इस एंटीजन से आके अटैच हो जाती है। अगर यहाँ पर सरफेस ब्लॉक नहीं रहता तो ये इस स्पेस में हमारी जो एंटीबॉडी है, प्राइमरी एंटीबॉडी, वो यहाँ आके अटैच हो सकती थी। बट यहाँ पर पहले से ही सरफेस ब्लॉक है तो ये जो हमारी एंटीबॉडी है वो यहाँ का अटैच नहीं हुई है। और यहाँ पे जो ये एंटीबॉडी यूज किया गया है इसको हम प्राइमरी एंटीबॉडी बोलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा अनबाउंड एंटीबॉडी है, जरूरी नहीं जो जितना भी हमने डाला एंटीबॉडी वो आके अटैच हो जाए एंटीजन पे। कुछ ऐसे एंटीबॉडी होती है जो फ्लोट करती रहती है, उसे रिमूव करने के लिए हम वॉश करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ऐड एंजाइम लिंक सेकेंडरी एंटीबॉडी। इसमें हम क्या करते हैं, इस एंजाइम के स्पेसिफिक जो हमारी प्राइमरी एंटीबॉडी उसके स्पेसिफिक एंजाइम टैग्ड एंटीबॉडी डालते हैं। ये जो हमारी ये जो एंजाइम टैग्ड एंटीबॉडी है इसे सेकेंडरी एंटीबॉडी कहा जाता है। यहाँ पर जो हम एंजाइम यूज कर कुछ भी हो, वहाँ पर जो हमने एंजाइम यूज किया वो हॉर्स रेडिस पर ऑक्सीडेज HRP भी हो सकते हैं या एल्कलाइन फॉस्फेटेज भी हो सकते हैं। हॉर्स रेड पेरोक्सीडेज की स्पेसिफिक सबस्ट्रेट है और यहाँ पर एल्कलाइन फॉस्फेटेज के स्पेसिफिक सबस्ट्रेट है और उसके डिफरेंट कलर फॉर्मेशन होते हैं।
नेक्स्ट स्टेप में हम वॉश करते हैं ताकि जो भी हमारा रिमेनिंग जो भी अनबाउंड सेकेंडरी एंटीबॉडी है वो रिमूव हो जाए। नेक्स्ट क्या करते हैं, उस एंजाइम के स्पेसिफिक हम सबस्ट्रेट डालते हैं। जैसे ये सबस्ट्रेट डालते हैं तो वो इस एंजाइम से रिएक्ट करती है और कलर फॉर्मेशन होती है। कलर फॉर्मेशन इस मीन्स जो टेस्ट कर रहे हैं कि हमारे एंटीबॉडी प्रेजेंट है या नहीं है, तो उसका अगर कलर फॉर्मेशन होती है इस मीन्स हमारी जो एंटीबॉडी है वो प्रेजेंट है। अगर यहाँ पर एंटीबॉडी हमारी प्रेजेंट नहीं होती इन केस, देन यहाँ पर जो हमने एंटीबॉडी डाला है वो इस एंटीजन से अटैच नहीं होती। अगर यहाँ पे अटैच नहीं होती तो वॉश करते जो हमारा प्राइमरी एंटीबॉडी है वो रिमूव हो जाता है। देन यहाँ पे हमने जो इस एंजाइम के स्पेसिफिक सेकेंडरी एंटीबॉडी डाला है वो एंजाइम वो इस प्राइमरी एंटीबॉडी से रिएक्ट ही नहीं करती, तो ये यहाँ पर रिएक्ट ही नहीं करेगी, तो ये यहाँ पर फ्लोट करते रहते। देन हमने यहाँ जो वॉश किया है तो जितनी भी हमारी सेकेंडरी एंटीबॉडी है वो वॉश आउट हो जाती। देन यहाँ पर हमने अगर हम सबस्ट्रेट डालते हैं देन ये एंजाइम से क्योंकि यहाँ पर ये एंजाइम है ही नहीं तो उससे रिएक्ट ही नहीं करती और कोई कलर फॉर्मेशन नहीं होती। देन हमारा नेगेटिव रिजल्ट मिलता है। इसमें जो हमने सस्पेक्ट किया था उसकी एंटीबॉडी उस पेशेंट के सीरम में प्रेजेंट नहीं है। और अगर यहाँ पर प्रेजेंट है तो कलर फॉर्मेशन होगी, डेवलपमेंट ऑफ कलर होगा नेक्स्ट स्टेप में। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो हमारी जो जितना भी कलर हुआ द इंटेंसिटी ऑफ द फॉर्म्ड कलर इज मेजर्ड बाय स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री इन एलाइजा रीडर। जो कलर की इंटेंसिटी है उसको हम एलाइजा रीडर में बाय द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री मेजर करते हैं। नेक्स्ट हमारे नोट्स है स्टेप ऑफ इनडायरेक्ट एलाइजा फॉर एंटीबॉडी डिटेक्शन। फर्स्टली टेक अ माइक्रोटाइटर प्लेट विथ प्री-कोटेड एंटीजन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा माइक्रोटाइटर प्लेट लेते हैं और वो प्री-कोटेड रहती है एंटीजन से। नेक्स्ट टेस्टिंग सैंपल in serum containing primary antibody is added to an antigen coated macrotiter well and allowed them to react with the antigen immobilized to the well surface। नेक्स्ट क्या करते हैं, जो टेस्टिंग सैंपल होता है उसको हम क्या करते हैं, जो हमारा प्री कोटेड माइक्रोटाइटर प्लेट है उसमें वो हम डालते हैं। उस सीरम में हमारा क्या प्रेजेंट होता है, प्राइमरी एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। आफ्टर दैट द रिमेनिंग फ्री प्राइमरी एंटीबॉडीज आर रिमूव्ड बाय यूजिंग एलाइजा वॉशर। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, जो भी हमारा रिमेनिंग फ्री प्राइमरी एंटीबॉडीज है उसको रिमूव करते हैं बाय एलाइजा वॉशर। ये मेनली बफर होता है। After that, an enzyme linked secondary antibody added to this microtator well to detect the antigen antibody reaction। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, जो भी हमारा एंजाइम लिंक सेकेंडरी एंटीबॉडी होता है वो डालते हैं और उसमें क्या होता है, वो जो हमारी सेकेंडरी एंटीबॉडी होती है वो प्राइमरी एंटीबॉडी से आके अटैच हो जाती है। द रिमेनिंग फ्री सेकेंडरी एंटीबॉडी आर वॉश्ड अवे। और जो सेकेंडरी एंटीबॉडी जो अटैच नहीं होती प्राइमरी एंटीबॉडी से उसे हम क्या करते हैं, वॉश्ड अवे कर देते हैं। Now the specific substrate for enzyme added to microtator well। उस एंजाइम के स्पेसिफिक जो भी सबस्ट्रेट होता है वो हम माइक्रोटाइटर प्लेट में डालते हैं। Then the intensity of the formed color is measured by the spectrophotometer। जो भी जो कलर डेवलप हुआ उसकी इंटेंसिटी हम लेजर रीडर में बाय द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मेजर कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट क्या देखेंगे, इनडायरेक्ट एलाइजा फॉर एंटीजन डिटेक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, टेक अ माइक्रोटाइटर प्लेट विथ एम्प्टी वेल्स। यहाँ पर जो हम लेंगे माइक्रोटाइटर प्लेट वो एम्प्टी रहेगा। फॉर एंटीबॉडी डिटेक्शन के लिए हमने क्या लिया था, प्री कोटेड एंटीजन, बट यहाँ पर हमें क्या करना है, एंटीजन को डिटेक्ट करना है, इसीलिए यहाँ पे जो हम वेल लेंगे ये एम्प्टी वेल लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर देंगे, इसको वॉश कर देंगे क्योंकि जो भी इसे रेडी कर सके फर्दर प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट स्टेप है एड सैंपल कंटेनिंग एंटीजन। जो भी हमारा सैंपल है वो हम इस माइक्रोटाइटर प्लेट में डालते हैं, ऐड करते हैं। जो हमारा एंटीजन है वो नीचे सरफेस पे आके अटैच हो जाती है। और नेक्स्ट स्टेप हम वॉश करते हैं ताकि जो भी हमारा अनबॉन्डेड एंटीजन है वो वॉश हो सके। इन द नेक्स्ट स्टेप ऐड ब्लॉकिंग एजेंट। यहाँ पर हम क्या डालते हैं, ब्लॉकिंग एजेंट डालते हैं। ब्लॉकिंग एजेंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, BSA बोविन सेरम एल्ब्यूमिन। ये एक नॉन रिएक्टिव रिएजेंट है जो ना ही एंटीजन से रिएक्ट करती है और ना ही एंटीबॉडी से रिएक्ट करती है। इन द नेक्स्ट स्टेप वी वॉश, बिकॉज जो भी BSA अटैच नहीं हुई है वो रिमूव हो सके। नेक्स्ट ऐड प्राइमरी एंटीबॉडी। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जो हमारा प्राइमरी एंटीबॉडी है इस एंटीजन की स्पेसिफिक वो हम डालते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम वॉश करते हैं
ताकि जो भी हमारा रिमेनिंग अनबॉन्डेड प्राइमरी एंटीबॉडी है वो रिमूव हो जाए। इन द नेक्स्ट स्टेप वी ऐड एंजाइम लिंक्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, जो हमारा इस प्राइमरी एंटीबॉडी के स्पेसिफिक जो हमारी सेकेंडरी एंटीबॉडी है वो डालते हैं। फिर हम क्या करते हैं, वॉश करते हैं ताकि जो भी फ्लोट कर सेकेंडरी एंटीबॉडी फ्लोट कर रहे हैं वो रिमूव हो जाए। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ऐड स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। उस एंजाइम के जो यहाँ पर एंजाइम टैग्ड है उस एंजाइम के स्पेसिफिक हम क्या डालते हैं, सबस्ट्रेट डालते हैं। अगर देन यहाँ पर कलर फॉर्मेशन होता है। अगर हमारा जो हमने एक्सपेक्ट किया था अगर वो एंटीजन प्रेजेंट है देन यहाँ पर वो सबस्ट्रेट उस एंजाइम से रिएक्ट करेगी एंड देन कलर फॉर्मेशन होगा। सपोज हमने यहाँ पर सस्पेक्ट किया था मलेरिया, अगर उसके एंटीजन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है देन यहाँ पर क्या होगा, जो हमने प्राइमरी एंटीबॉडी डाला है वो यहाँ के अटैच नहीं होगी, देन ये सेकेंडरी एंटीबॉडी ये प्राइमरी एंटीबॉडी से अटैच नहीं होगी, एंड देन हम जो सबस्ट्रेट डालेंगे वो एंजाइम से रिएक्ट नहीं करेगी और हमारा कोई भी कलर फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर यहाँ पर हमारा जो एंटीजन अगर प्रेजेंट रहता है उस डिजीज के स्पेसिफिक देन यहाँ पर कलर फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या देखा हमने, डिपार्टमेंट ऑफ कलर। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, द इंटेंसिटी ऑफ फॉर्म्ड कलर इज मेजर्ड बाय स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री इन एलिजा रीडर। इसमें क्या करते हैं, जो भी कलर फॉर्मेशन हुआ उसकी इंटेंसिटी हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के हेल्प से एलिजा रीडर में मेजर करते हैं। नेक्स्ट हमारा नोट्स है स्टेप्स ऑफ इनडायरेक्ट एलिजा फॉर एंटीजन डिटेक्शन। टेक अ माइक्रोटाइटर प्लेट विद एम्प्टी wells. Add patient sample containing antigen. This antigen will bind on microtiter plate. नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो हमारा सैंपल है वो उस माइक्रोटाइटर प्लेट में डालेंगे। उस सैंपल में जो हमारा एंटीजन है वो माइक्रोटाइटर प्लेट में आके अटैच हो जाएगी, बाइंड हो जाएगी। नेक्स्ट ऐड ब्लॉकिंग एजेंट टू ब्लॉक द रिमेनिंग एरिया। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ब्लॉकिंग एजेंट डालते हैं ताकि जो भी हमारा रिमेनिंग एरिया है वो ब्लॉक हो जाए। Next, add primary antibody which is specific for the antigen to be detected. नेक्स्ट हम क्या करते हैं, प्राइमरी एंटीबॉडी डालते हैं। वो प्राइमरी एंटीबॉडी उस एंटीजन के स्पेसिफिक है जो हम एंटीजन डिटेक्ट करना चाहते हैं उसके स्पेसिफिक हम क्या करते हैं, वो प्राइमरी एंटीबॉडी डालते हैं। वॉशिंग ऑफ माइक्रोटाइटर प्लेट इज डन टू रिमूव अनबाउंडेड प्राइमरी एंटीबॉडी। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, वॉशिंग प्रोसेस होता है ताकि जो भी हमारा अनबाउंडेड प्राइमरी एंटीबॉडी है वो रिमूव हो जाए। After that, an enzyme linked secondary antibody added to this microtetra well. This secondary antibody will bind with the primary antibody. नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जो हमारा सेकेंडरी एंटीबॉडी वो डालते हैं माइक्रोटेट्रा प्लेट में और वो सेकेंडरी बॉडी हमारी प्राइमरी एंटीबॉडी के स्पेसिफिक होती है और वो जाकर प्राइमरी एंटीबॉडी से बाइंड कर जाती है। वॉशिंग ऑफ माइक्रोटेट्रा प्लेट इज डन टू रिमूव अनबाउंड सेकेंडरी एंटीबॉडी। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, वॉश करते हैं ताकि हमारा अनबाउंड सेकेंडरी एंटीबॉडी हो वो रिमूव हो जाए। नाउ द स्पेसिफिक सबस्ट्रेट फॉर एंजाइम एडेड टू माइक्रोटाइटर प्लेट। उस एंजाइम के स्पेसिफिक हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक सबस्ट्रेट डालते हैं। नेक्स्ट, द इंटेंसिटी ऑफ फॉर्म्ड कलर इज डिटेक्टेड बाय द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इन एलिजा रीडर। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि सैंडविच एलिजा क्या होता है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर